आगे बढ़ते हैं। एक्टिविटी 4.4 लेट अस कंस्ट्रक्ट। तो चलिए अब एक एक्टिविटी करते हैं जिसमें हम लोगों को कुछ बनाना है। आइए देखते हैं क्या बना रहे हैं। Collect a few material like a cork piece, iron swing needle, a permanent bar magnet, a glass bowl and water। बच्चे अब आप लोगों को कुछ सामान इकट्ठा करना है, ठीक है। सबसे पहले आपको लेना है एक कॉर्क का टुकड़ा, ठीक है, सिलाई वाली सुई, एक आपको बार मैग्नेट लेनी है, एक ग्लास का बाउल लेना है और आपको पानी लेना है। अब इसके बाद क्या करना है? सेकंड, प्लेस द आयरन स्विंग नीडल ऑन द वुडन टेबल। अब आपको क्या करना है बेटा, इस सुई को ना आपको एक लकड़ी के टेबल पे रख देना है। देन कीप एनी वन पोल ऑफ द मैग्नेट एट वन एंड ऑफ द नीडल। मूव द मैग्नेट ओवर द नीडल अलोंग इट्स लेंथ as shown in figure 4.7a। When it reaches the other end of the needle, lift it up। देखो ध्यान से एक चीज समझना, आपने यहां से शुरू किया, आप इसको आगे तक लेकर गए, इसके बाद आपको इसको उठा लेना है, उठा के वापस से इधर लेके आओगे, फिर इसको ऐसे रख लोगे, ठीक है, वापस से इधर उठा के लेकर आओगे, फिर इस तरीके से इसको स्लाइड करोगे। ऐसे आपको क्या करना है, इसके ऊपर इसको मूव कराना है। Bring the same pole of the magnet you started with to the same end of the swing needle from which you begin and repeat the previous step। Repeat this process at least 30 to 40 times। आपको इसी तरीके से मैग्नेट है ना, इसको इसी तरीके से आपको एक एंड से उठाना है, ऐसे ही आपको मूव कराना है और ऐसे ही वापस से इन स्टेप्स को फर्दर आपको 30 से 40 टाइम्स आपको ये प्रोसेस करना है। Bring some iron fillings or steel pins near the needle। If the pins or iron filling get attracted to the needle, then that means that the needle has become a magnet। अब आपको करना क्या है, कुछ लोहे की जो फिलिंग्स है, बुरादा जिनको आप बोलते हो ना, इसको पिन के पास लेके जाना है। अगर जो आपका जो लोहे की जो बुरादे हैं वो सुई की ओर अट्रैक्ट होते हैं, आकर्षित होते हैं, तो इसका मतलब क्या है कि जो आपकी सुई है वो मैग्नेट बन गई है, ठीक है। पास दिस नीडल थ्रू द कॉर्क हॉरिजॉन्टली। अब क्या करना है आपको, अब इस सुई को जो कॉर्क का टुकड़ा था ना, उसके अंदर क्या कर देना, इस तरीके से हॉरिजॉन्टली, देखो ये फिगर देखो जरा, इस तरीके से इसके अंदर इसको ऐसे अंदर ऐसे डाल देना, घुसा देना। फ्लोट द कॉर्क इन अ ग्लास बाउल फिल्ड विद वाटर such that the needle always remains above the level of water as shown in figure 4.7b। अब देखो बेटा, एक बाउल के अंदर आपने पानी ले लेना है, ठीक है, उसके अंदर आपको क्या करना है, कॉर्क को रख देना है और इस तरीके से आपको उसके अंदर जो सुई है उसको ऐसे प्लेस कर देना है। ध्यान रखना है कि जो सुई है वो पानी के लेवल से ऊपर ही होनी चाहिए, ठीक है। When the needle comes to rest, your magnetic compass is ready for use। जब आपकी निडल जो है ना, जब वो घूमना बंद कर देगी, ठीक है, आपने इसको पानी के अंदर डाल दिया, अब क्या करना है आपको, जब आपकी सुई घूमना बंद कर दे, एक दिशा में रुक जाए, तो अब आपका जो कंपास है वो तैयार हो जाएगा। अब आप इसको यूज कर सकते हो। नोट द डायरेक्शन इन विच आइदर साइड्स ऑफ द निडल्स पॉइंटेड। ध्यान रखना है सुई का कौन सा सिरा किस डायरेक्शन में है, ये आपको ध्यान से नोट कर लेना है ना। आप ध्यान से पहले उस देखना कि सुई का कौन सा जो सिरा है वो कौन से डायरेक्शन में जा रहा है। नाउ rotate the cork gently and wait till it stops rotating। Repeat this a few times more। Do the ends of the needle always point in the same direction। अब क्या करना बच्चे, आपको जो कॉर्क है उसको धीरे से घुमाओ, ठीक है। अब उसके बाद उसको वेट करो कि जब तक वो रुक नहीं जाता है। जैसे ही वो रुकेगा, इस प्रक्रिया को कई बार आपको रिपीट करना है। अब आपको ये देखना है कि क्या जो आपकी सुई है वो हर बार एक ही दिशा में रुक रही है या नहीं, ठीक है। अच्छा, अब देखो ये स्टूडेंट क्या कह रही है, What happens when we bring two magnets closer to each other। क्या होगा यदि हम दो मैग्नेट्स को एक दूसरे के पास लेकर आएंगे। अब आगे बढ़ते हैं। Do you know, बच्चे क्या आप जानते हैं, much before the widespread use of the modern magnetic compass, a device similar to the compass needle made by you was used by Indians for navigation at sea। बच्चे जैसे आज के टाइम पे हम लोग मॉडर्न कंपास का यूज करते हैं ना, या जैसे आप लोगों ने देखा ये सुई वाला जो आपने एक्सपेरिमेंट किया, ठीक है, इसी तरीके से भारतीयों द्वारा जब आपके समुद्र के अंदर ना डायरेक्शंस पता करने के लिए, नेविगेशन के लिए ना एक यंत्र का इस्तेमाल होता था, या आप ऐसे बोल सकते हैं उपकरण का इस्तेमाल किया जाता था। इसमें होता क्या था, इट कंसिस्टेड ऑफ अ मैग्नेटाइज्ड फिश शेप्ड आयरन पीस kept in a vessel of oil। It was called मत्स्य यंत्र और मत्स्य यंत्र। इसमें मछली के आकार की एक चुंबक के लोहे का टुकड़ा सा होता था, ठीक है, जिसको तेल के बर्तन में रखा जाता था और इसे क्या कहा जाता था बच्चे, इसे कहा जाता था मत्स्य यंत्र या फिर मत्स्य यंत्र, ठीक है। और आप बता सकते हो कि इसका यूज कहाँ किया जाता था, पहले के टाइम में, यानी समुद्र में डायरेक्शंस पता करने के लिए। इज इट ओके?
बढ़े आगे। नेक्स्ट है हमारा 4.4 अट्रैक्शन एंड रिपल्शन बिटवीन मैग्नेट्स। तो अब हम लोग जानेंगे कि चुंबक के बीच में अट्रैक्शन और रिपल्शन क्या होता है। अब सबसे पहले आप लोगों के दिमाग में आएगा कि मैम ये अट्रैक्शन और रिपल्शन है क्या, है ना। तो बच्चे, जब कोई भी दो ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, एक दूसरे के क्लोज आती हैं, नजदीक आती हैं, एक दूसरे से आकर्षित होती हैं, तो वो कहलाती हैं आपके अट्रैक्शन। वहीं कहीं जब कोई भी दो ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे से दूर भागती हैं, ठीक है, उसे कहते हैं प्रतिकर्षण यानी कि रिपल्शन। समझ आया सभी को? तो आइए एक एक्टिविटी के बेस्ड पे समझते हैं, एक एक्सपेरिमेंट से समझते हैं कि क्या होता है मैग्नेट्स के बीच में अट्रैक्शन और रिपल्शन। तो सबसे पहले करना क्या है आप लोगों को, टेक अ पेयर ऑफ बार मैग्नेट्स ऑन विच नॉर्थ एंड साउथ पोल्स हैव बीन मार्क्ड, मार्क द टू बार मैग्नेट्स एज ए एंड बी। बच्चे, अब आपको दो बार मैग्नेट्स ले लेनी है, ठीक है। अच्छा, ध्यान रखना है कि उनके ऊपर ना नॉर्थ साउथ मार्क हो पहले से ही। अब आपको क्या करना है, अब आपको उन मैग्नेट्स को मार्क कर लेना है, मतलब आपको मैग्नेट्स के नाम दे देना है कि एक मैग्नेट ए है आपके पास और एक मैग्नेट बी है। Place the longer side of magnet A over 5-6 round-shaped pencils as shown in figure 4.8a. अच्छा, अब आपको क्या करना है, 5 से 6 आपको राउंड शेप की पेंसिल ले लेनी है, ठीक है, और उसके ऊपर आपको मैग्नेट ए को रख देना है। अभी फिगर में मैं दिखाऊंगी, पहले आप लोग समझ लीजिए। Now bring one end of a magnet B near the end of magnet A placed on the pencils. Make sure that the two magnets do not touch each other. Observe what happens. बच्चे, अब आपको क्या करना है, एक दूसरी मैग्नेट बी को मैग्नेट ए के पास लेके आना है, नजदीक लेके आना है, लेकिन ध्यान रखना है कि वो दोनों मैग्नेट आपस में एक दूसरे को टच नहीं करना चाहिए। उसके बाद आपको ऑब्जर्व करना है कि क्या होगा। अच्छा, इसी तरीके से नेक्स्ट, ब्रिंग द अदर एंड ऑफ मैग्नेट बी नियर द सेम एंड ऑफ मैग्नेट ए, फिगर 4.8b. Does the magnet A on the pencils begin to move? Does it always move in the direction of the approaching magnet? What do these observations suggest? बच्चे, अब आपको इसी प्रोसेस को रिपीट करना है। अब की बार आप लोगों को मैग्नेट बी को उसकी तरफ लेकर आना है, ठीक है, और आपको देखना है कि क्या वो मूव करेगी या नहीं करेगी, और अगर करेगी तो किस डायरेक्शन में मूव करेगी, और आपकी जो ऑब्जर्वेशन है वो आपको क्या सजेस्ट करती है। अब मुझे लगता है कि आप लोग कंफ्यूज हो गए, है ना। तो चलिए हम लोग इसको फिगर के बेस से समझते हैं। तो ये देखिए, अब आपको ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। पहले हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने 5 से 6 राउंड पेंसिल्स ले ली, ठीक है, इसके ऊपर एक मैग्नेट प्लेस कर दी। अगर आप लोग ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो ये है नॉर्थ पोल और ये है साउथ पोल, ठीक है, मैग्नेट ए का। मैंने क्या किया, अब मैं एक दूसरी मैग्नेट लेकर आई, मैग्नेट बी, ठीक है, और मैंने साउथ पोल की तरफ नॉर्थ पोल करके उसके नजदीक लेकर आई, मैग्नेट को इसके नजदीक लेकर आई, लेकिन ध्यान रखना है कि हमें इन दोनों को टच नहीं करना है आपस में, है ना। अब आपको ऑब्जर्व करना है कि क्या इस मैग्नेट ए पर कोई इफेक्ट पड़ेगा या नहीं, ठीक है। अब देखो जरा दूसरी साइड पर आओ, यहाँ पे भी हमने सेम वही नॉर्थ साउथ वाली मैग्नेट रखी है। अब मैंने यहाँ पे मैग्नेट बी को इसके पास लेकर आई, लेकिन अगर आप लोग ध्यान से देखो तो यहाँ पे मैंने साउथ पोल आगे किया हुआ है और नॉर्थ पोल पीछे किया हुआ है, ठीक है। क्या कोई बच्चा कुछ ऑब्जर्व कर पा रहा है? अब आप लोग ध्यान से देखोगे कि ये देखो, इन दोनों मैग्नेट्स के बीच में जो दूरी है वो बिल्कुल कम है, और आपकी मैग्नेट कुछ कुछ ऐसा नहीं लग रहा है कि इधर की तरफ खिंचती हुई आ रही है। देखो डायरेक्शन के बेसिस पे अगर आप लोग ध्यान से ऑब्जर्व कर रहे हो तो, है ना। जबकि अगर आप लोग इस वाले फिगर के अंदर देखोगे तो ये दोनों क्या है, आपके साउथ साउथ पोल है, और यहाँ पे आपको ऐसा फील हो रहा है कि ये मैग्नेट इधर की तरफ भाग रही है। तो क्या मैं बोल सकती हूँ कि जब मैं अपोजिट पोल को एक साथ लेकर आई, यानी कि जब मैं नॉर्थ और साउथ अनलाइक पोल्स, ठीक है, या फिर आप बोल सकते हो अपोजिट पोल्स, जब मैं इनको एक साथ लेकर आई हूं तो मुझे कुछ कुछ अट्रैक्शंस दिख रहा है ना, मैग्नेट एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होती हुई नजर आ रही है। लेकिन जब मैं लाइक पोल्स साथ लेकर आई, ठीक है, या बोल सकते हो कि जब मैं सेम पोल्स साथ लेकर आई तो मुझे क्या नजर आ रहा है, मुझे नजर आ रहा है कि ये जो है इससे दूर भाग रही है, यानी कि मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है रिपल्शन। तो यहां से हमारे को दो कॉन्सेप्ट समझ आएंगे कि जब आप मैग्नेट के सेम पोल्स को एक दूसरे के नजदीक लाओगे तो बेटा वो एक दूसरे से दूर भागेंगी, तो मूवमेंट आपको नजर आएगी ज्यादा तेज, ठीक है। जबकि अगर आप अनलाइक पोल्स को एक दूसरे के नजदीक लेकर आओगे तो आपकी जो मैग्नेट है वो फटाफट से, थोड़ी सी अगर आप दूरी इनके बीच में कम कर दोगे तो ये फटाफट से आके इसके साथ अट्रैक्ट हो जाएगी, चिपक जाएगी। तो समझ आया आप लोगों को ये एक्सपेरिमेंट? आइए आगे बढ़ते हैं।
You will see that unlike poles of two magnets, that is the north pole of one magnet and the south pole of another magnet attract each other. अभी मैंने आप लोगों को बताया कि आप देखोगे कि जो अनलाइक पोल्स हैं, है ना, नॉर्थ पोल एक मैग्नेट का और साउथ पोल दूसरी मैग्नेट का, वो क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे. The like poles, that is either the north pole or the south pole of both magnets, repel each other. जबकि अगर आप लाइक पोल्स को यानी कि सेम पोल्स को एक दूसरे के नजदीक लेकर आओगे तो वो एक दूसरे का अपोज करेंगे यानी कि रिपेल करेंगे. तो आशा करती हूँ कि सभी बच्चों को यहाँ तक कॉन्सेप्ट समझ आया होगा. तो बढ़ते हैं आगे. Repeat this activity by using an iron bar in place of the magnets. What do you observe this time? अब आप क्या कीजिए, अब आप ना चुंबक के स्थान पर एक लोहे की छड़ ले लीजिए और फिर से इस एक्सपेरिमेंट को आप रिपीट कीजिए. अब आप लोग क्या देखोगे? You will find that both the ends of the iron bar will be attracted by both the north and south poles of the magnet. आप देखोगे कि जो भी आपकी आयरन बार होगी, ठीक है, अगर आप उसके पास नॉर्थ वाला पोल लेकर आओगे तभी वो अट्रैक्ट करेगी, ठीक है, और अगर आप उसके पास साउथ वाला पोल लेकर आओगे तब भी वो अट्रैक्ट ही करेगी. From this activity we find that a magnet can be identified by its property of repulsion. यानी कि आप ऐसे बोल सकते हो कि पोल वाइज हम लोग पता लगा सकते हैं. अगर दो मैग्नेट आपस में एक दूसरे के साथ अट्रैक्ट कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि वो अपोजिट पोल्स कैरी कर रहे हैं, ठीक है. लेकिन अगर वो रिपेल कर रहे हैं एक दूसरे का, तो इसका मतलब क्या है कि वो कहीं ना कहीं सेम पोल्स जो है उनके एक दूसरे के करीब लाए जा रहे हैं. इज इट ओके? पहले देख लेते हैं यहाँ पे जो स्टूडेंट है ये क्या कह रही है. The compass needle is also a magnet. Will it show the same behavior if a magnet is brought closer to it? अभी हम लोग देख कर आए कि जो कंपास निडल होती है वो भी एक मैग्नेट होती है. तो क्या अगर हम किसी मैग्नेट को उसके पास लेकर आएंगे तो क्या वो भी इसी तरीके से बिहेवियर शो करेगी, अट्रैक्शन और रिपल्शन का? आइए जानते हैं. सबसे पहले करना है कि आप लोगों को एक मैग्नेटिक कंपास एंड अ बार मैग्नेट. बेटा आप लोग पहले एक कंपास ले लेंगे, ठीक है, और एक मैग्नेट ले लेंगे, बार मैग्नेट. Place the magnetic compass over a horizontal surface and wait for its needle to come rest. सबसे पहले क्या करना है आप लोगों को, मैग्नेटिक कंपास को सरफेस के ऊपर रख देना है और आपको वेट करना है जब तक कि जो उसकी निडल है वो रेस्ट पर ना आ जाए. Now slowly bring north pole of the bar magnet close to the north pole of the compass needle as shown in figure 4.9a. तो चलिए पहले मैं आप लोगों को फिगर दिखा देती हूँ. ये देखिए, ये आपका जो है कंपास निडल है, ठीक है, और यहाँ पे आपकी जो बार मैग्नेट है. अब आप लोगों ने देखा होगा कि हमें क्या करना है, इसका जो नॉर्थ पोल है इसको आपको आपके कंपास के पास लेकर आना है. ऑब्जर्व द कंपास निडल केयरफुली. अब आप जब इस एक्सपेरिमेंट को करेंगे तो आपको निडल को बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करना है. व्हाट डू यू ऑब्जर्व? आपको क्या दिखाई देगा? डज द निडल डिफ्लेक्ट? क्या आपको सुई हिलती हुई नजर आएगी? इफ यस, अगर हाँ तो आपको बताना है कि कौन सी दिशा में. समझ आया? Now repeat the above step with the south pole of the bar magnet. Do you observe any differences this time? अब बेटा आपको सेम इसको एक्सपेरिमेंट को करना क्या है, इस बार हम लोग जो अपनी बार मैग्नेट है ना उसका साउथ पोल इधर की तरफ रखेंगे, ठीक है, मतलब जो आपके क्लोजर होगा कंपास के. इसके बाद आपको देखना है कि आपकी जो निडल है वो डिफ्लेक्ट करेगी या नहीं करेगी, या अब दोनों जो सिचुएशन है उसमें क्या डिफरेंस आपको नजर आया, ये आपको ध्यान से ऑब्जर्व करना. When the north pole of a magnet is brought closer to the north pole of the compass needle, it moves away as shown in figure 4.9a. बच्चे अगर आप लोग ध्यान से देखोगे कि अगर हम लोग मैग्नेट का नॉर्थ पोल कंपास के पास लेकर आते हैं तो देखो आपकी जो निडल है वो दूर जा रही है ना, देख सकते हो आप, दूर, इसकी जो अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है. लेकिन जब आप लोग साउथ पोल को अपने मैग्नेट के पास लेकर आओगे, ठीक है, तो आप देखोगे कि इट मूव्स क्लोजर. देखो जरा दोनों के अंदर डिफरेंस अगर आप लोगों को नजर आ रहा है. अब मैं साउथ पोल अगर इसके पास लेकर आई हूं तो देखो ये वाली जो आपकी निडल है वो देखो क्लोज आ रही है ना. जनरली इधर की तरफ डायरेक्शन होगी तो दूर जा रही है, और इधर की तरफ आपकी जो डिफ्लेक्शन हो रहा है निडल का वो यानी कि वो मैग्नेट के क्लोजर है ना. तो समझ आया? यानी कि हम लोग सिंपल भाषा में क्या बोल सकते हैं कि नॉर्थ से जो आपकी मैग्नेटिक इफेक्ट है, जो सुई है, रिपेल हो रही है, जबकि साउथ से वो क्या हो रही है बेटा, आपकी अट्रैक्ट हो रही है. सपोज वी प्लेस अ पीस ऑफ वुड बिटवीन द कंपास निडल एंड द मैग्नेट, विल दिस अफेक्ट द डिफ्लेक्शन ऑफ द कंपास निडल? कह रहे कि ये मान लो कि अगर हम लोग दोनों के बीच में एक लकड़ी का पीस रख दे, तो टुकड़ा रख दे, ठीक है, तो क्या वो निडल के डिफ्लेक्शन पर कोई इफेक्ट डालेगी? आइए देखते हैं. रिपीट द फर्स्ट और सेकंड पार्ट ऑफ एक्टिविटी 4.6. अब हम लोग वापस से क्या कर रहे हैं बेटा, हम लोग इसके पहले और दूसरे भाग को रिपीट कर रहे हैं. Without disturbing the bar magnet and the magnetic compass, place a piece of wood between them, perpendicular to the table as shown in figure 4.10. Observe the compass needle carefully.
हमने कुछ भी नहीं किया है, जहां पे हमारा कंपास निडल रखी थी हमने वहीं रहने दिया है, जहां हमारी मैग्नेट थी वो हमने वैसे ही रहने दी है। बस हमने क्या किया, परपेंडिकुलरली हमने क्या कर दिया, एक लकड़ी के पीस को यहाँ पर इस तरीके से दोनों के बीच में रख दिया। ठीक है, इज देयर एनी इफेक्ट ऑन द डिफ्लेक्शन ऑफ द कंपास निडल ड्यू टू द पीस ऑफ वुड? रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन टेबल 4.2। क्या आप लोगों को क्या लगता है कि लकड़ी का पीस रखने की बात से क्या हमारे कंपास निडल में जो डिफ्लेक्शन आ रहा है उसको कोई इफेक्ट पहुंचाया उसने? अपनी ऑब्जर्वेशन को रिकॉर्ड करना और फिर टेबल 4.2 में आपको फिल करना। रिपीट दिस प्रोसेस बाय प्लेसिंग द पीस ऑफ वुड विद अ कार्डबोर्ड शीट, थिन प्लास्टिक शीट और थिन ग्लास शीट। अब आपको यही प्रोसेस जो है ना आपको रिपीट करते जाना है। यानी अभी तो हम लोगों ने लकड़ी रखी थी बीच में, अब आप क्या कीजिए, कार्डबोर्ड की शीट रख लीजिए, फिर आप एक थिन प्लास्टिक शीट रख लो, एक ग्लास की शीट रख लो, और हर बार आपको ऑब्जर्व करना है कि क्या आपके निडल के अंदर डिफ्लेक्शन पर कोई इफेक्ट पड़ रहा है कि नहीं। बच्चे देखो, अभी तक हम लोगों ने ऐसे कोई एक्टिविटी की नहीं है ना, या तो आपकी टीचर्स इसको परफॉर्म कराएंगी तब आपको एक्चुअली पता चलेगा कि क्या आपको डिफ्लेक्शन नजर आ रहे हैं। ठीक है, तो हम पहले बुक की जो हम लैंग्वेज है उसको पढ़ते हैं। ठीक है, बुक ने जो कंक्लूजन दिया है उसको समझते हैं, उसके बेसिस पे फिर हम लोग टेबल को फिल करेंगे। तो आइए देखते हैं। You would observe that there is no appreciable change in the deflection of the needle when a sheet of any of the above material is placed between the magnet and the compass needle. बच्चे क्या कह रहा है कि आप लोग ना देखोगे कि किसी भी तरीके का कोई ऐसा चेंज नजर नहीं आएगा निडल में। चाहे आप किसी भी चीज की शीट रख दो, चाहे वुड की रख दो, कार्डबोर्ड की रख दो, प्लास्टिक की रख दो, ग्लास की रख दो, किसी भी तरीके का कोई अप्रिशिएबल चेंज आपको नजर नहीं आएगा। Therefore, we can conclude that the magnetic effect can act through non-magnetic materials. इससे ये आप लोग कह सकते हो कि जो आपका चुंबकीय पदार्थ, जो चुंबकीय प्रभाव है, यानी कि जो मैग्नेटिक इफेक्ट है, ठीक है, वो आपके नॉन मैग्नेटिक मटेरियल को पार करके भी आपका जो है वो शो होगा। यानी कि अगर आप बीच में किसी भी नॉन मैग्नेटिक मटेरियल को रख देते हो तो उससे आपके मैग्नेटिक इफेक्ट पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। मेरी बात सभी को समझ आ रही है अच्छे से? तो अब हम लोग फिल करेंगे टेबल को। अभी मैंने बताया कि आप इनके बीच में कोई भी आप मटेरियल रख दोगे, किसी भी तरीके का आपको चेंज नजर नहीं आएगा। तो आप सबके अंदर सेम क्या लॉजिक डालोगे, आप ऑब्जर्व करोगे। मैं एक फिल कर रही हूँ, बाकी आप लोग खुद फिल कर दीजिएगा, सब में सेम ही आएगा। आप बोलेंगे नो अप्रिशिएबल चेंजेस इन द डिफ्लेक्शन ऑफ द कंपास निडल। समझ आया सभी को? किसी भी प्रकार का ऐसा कोई विशेष परिवर्तन आप सुई के अंदर नहीं देखोगे। यही बेटा आपका सब में आएगा, तीनों में आएगा आपका। इज इट ओके? अब हम लोगों ने बहुत सारी प्रॉपर्टीज के बारे में जान लिया मैग्नेट की, है ना। नॉर्थ पोल, साउथ पोल, आपस वाले जो सेम पोल होंगे वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, अपोजिट पोल्स जो होंगे वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। आइए अब कुछ मैग्नेट्स के साथ फन करते हैं। 4.5 फन विद मैग्नेट्स। आफ्टर लर्निंग अबाउट मैग्नेट्स, चुंबकों के बारे में जानने के बाद रेशमा was excited and decided to set up some fun activities using magnets at her school fair. अब रेशमा जो है ना बहुत ज्यादा क्या हो गई, एक्साइटेड हो गई थी, और उसने सोचा कि अपने जो विद्यालय में जो उसका मेला लगेगा उसके अंदर वो मैग्नेट्स का यूज करके कुछ फन एक्टिविटीज करेगी। You may try making these yourself and may also think of some more fun ideas. आप लोग भी इसे बनाने के लिए कोशिश कर सकते हो और साथ ही साथ आप भी कुछ अच्छे फन आइडियाज के बारे में सोच सकते हो। Can we make a garland? Figure 4.11. क्या हम एक माला बना सकते हैं चुंबक का यूज करके? Magnets can move some objects without touching them. It's that not amazing? आपको पता है कि जो मैग्नेट है बेटा वो बिना किसी भी वस्तु को छुए भी उनको हिला सकती है आराम से, है ना। तो आपको नहीं लगता कि कितना अमेजिंग बात है ये? चलो ठीक है, यहाँ पर ये आपका टच है, यहाँ पे आपका टच है, लेकिन देखो बाकी की चीजें तो टच नहीं है ना। लेकिन फिर भी देखो क्या हो रहा है, एक मैग्नेटिक गार्लैंड इसने बनाया, एक माला जैसी बनाई है। ठीक है, किसकी? आयरन नेल्स की, जो बोर्ड नेल होती है ना आपकी, जो आप नोटिस बोर्ड पर आप अटैच करते हो कोई भी चीज, तो इसकी देखो इस तरीके से इन्होंने क्या बनाई, गार्लैंड बनाई है। Can we take the steel balls out of the maze by moving a magnet below the cardboard tray? आप लोगों ने ये वाला गेम देखा होगा सबने, है ना। ज्यादातर जो आप लोग पहले ज्योमेट्री बॉक्स आप लोग जो लेते थे उसके अंदर बहुत अच्छे से ये वाला गेम आता है, लेकिन उसके अंदर मैग्नेट का कोई काम नहीं होता। आपको क्या करना होता है, आपको डायरेक्शंस के बेसिस पर, है ना, रोटेट करके, हिला के, मूव करा के आपको जो है बॉल्स को उनके गोल तक पहुंचाना होता है। लेकिन सोच के देखो कितना मजेदार होगा ना अगर हम लोग इसमें मैग्नेट का यूज कर ले। हम जो कार्डबोर्ड की ट्रे बना रहे हैं और फिर हम लोग नीचे एक मैग्नेट का यूज करके हम लोग इस बॉल्स को क्या करें, इधर उधर मूव कराएं। Can we pick out a steel paper clip fallen in water using a magnet without getting our finger or the magnet wet? ये देखो
मान लीजिए आपकी कोई पेपर क्लिप पानी के अंदर चली जाती है, तो आप बिना अपनी उंगली को गीला करे हुए या बिना मैग्नेट को पानी के अंदर डाले आप क्या उसको बाहर निकाल सकते हो आसानी से? Will the two cars speed towards each other or run away from each other when route closes? अब देखो यहाँ पे कितना बहुत बढ़िया सा एक आपको एक एक्टिविटी करके दिखाई गई है। मैंने क्या बताया था आप लोगों को, देखो इन्होंने ऐसे मैच बॉक्स की हेल्प से और बटन की हेल्प से दो कार्स बनाई है, ठीक है। और आप लोगों को पता है कि अगर क्या करेंगे हम लोग अगर सेम पोल्स लेकर आएंगे तो ये एक दूसरे से दूर भागेंगी, है ना। लेकिन अगर हम लोग उनको पास लेकर आएंगे तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, हम लोगों को इनको अपोजिट पोल्स देने होंगे। तो कितना मजेदार है ना ये, कि अगर एक दूसरे के पास लेकर आना है तो हम क्या करेंगे, मैग्नेट्स के अपोजिट पोल्स कर देंगे। और अगर हमें इनको एक दूसरे से दूर भगाना होगा तो हम क्या करेंगे, मैग्नेट के सेम पोल्स को एक दूसरे के करीब लेकर आएंगे। तो देखा कितनी सारी मजेदार एक्टिविटीज हम लोग कर सकते हैं मैग्नेट्स का यूज करके। आइए कुछ और जानते हैं, मोर टू नो। In some magnets, the north and south poles are marked as an S. In some other magnets, the north pole is indicated by a white dot. Sometimes the north pole of a magnet is painted red and south pole is painted blue. बेटा देखो ध्यान रखने वाली बात है यहाँ पे आप लोगों के लिए। आपने देखा होगा कि कुछ मैग्नेट्स ऐसी आती है जिनके अंदर क्या होता है, N और S लिखा होता है। आपको आराम से पता चल जाता है कि N फॉर नॉर्थ, S फॉर साउथ, है ना। अब यहाँ पे देखो आपने अगर ध्यान से नोटिस किया हो तो कुछ मैग्नेट्स ऐसी होती हैं जिनमें नॉर्थ पोल को व्हाइट डॉट से इंडिकेट किया जाता है। यानी कि आप बोलोगे कि मैम ये भी नॉर्थ साइड है और ये भी नॉर्थ साइड है और ये साउथ है और ये साउथ है ना। वहीं कहीं कुछ एक मैग्नेट्स ऐसी होती हैं जिनके नॉर्थ पोल को रेड कलर से पेंट कर दिया जाता है। यानी ये वाला जो पोर्शन है अगर इसको रेड कर देंगे तो आप क्या बोलेंगे, आप बोलेंगे कि मैम ये कौन सा है, ये आपका नॉर्थ पोल है, ठीक है। और जो आपका साउथ पोल होगा उसको ब्लू से पेंट कर दिया जाता है। तो मजेदार है ना। अब आप लोग आराम से कैटेगराइज कर लोगे कि किसी भी मैग्नेट के अंदर कौन सा जो पोल है आपका नॉर्थ है और कौन सा आपका पोल जो है वो साउथ है। हाउ टू कीप द मैग्नेट सेफ। अब बेटा एक टॉपिक है हमारा कि आप अपने चुंबकों को, अपने मैग्नेट्स को सेफली कैसे रख सकते हो, सुरक्षित कैसे रख सकते हो। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा, मैम क्या ये भी जरूरी है? बिल्कुल, आपको पता है ना मैग्नेट्स के अंदर इतनी सारी प्रॉपर्टीज होती है, तो अगर आप उसको सही से नहीं रखोगे तो हो सकता है कि वो अपनी प्रॉपर्टी लॉस कर दे, है ना। कोई भी चीज है आप उसको संभाल के रखोगे तो वो उतने ज्यादा दिन तक ज्यादा अच्छे से चलेगी, है ना। लेकिन आप उसको प्रॉपर तरीके से नहीं रखोगे, उस पर ध्यान नहीं दोगे तो वो बेटा खराब भी हो सकती है। तो चलिए जानते हैं कि क्या कह रही है आप लोगों के लिए मैग्नेट, आपको क्या निर्देश दे रही है। मैग्नेट से चुंबक कहता है, स्टोर मी प्रॉपरली, कीप मी इन पेयर्स विद अनलाइक पोल्स ऑन द सेम साइड। मुझे ध्यान से रखो, मुझे जोड़ों में इस तरीके से रखो कि जो मेरे अनलाइक पोल्स हैं, है ना, वो एक ही तरफ रहे। अभी देखो यहाँ पे पिक्चर में भी हम लोग देखेंगे, कीप अ पीस ऑफ वुड इन बिटवीन। बीच में क्या रखिए, बीच में रखो लकड़ी का एक टुकड़ा। प्लेस 2 पीसेस ऑफ सॉफ्ट आयरन अक्रॉस द एंड्स। और साथ ही साथ दोनों जो अंत है, जो दोनों आपके सिरे हैं, वहां पे आप क्या रखिए, लोहे का टुकड़ा रखिए। डू नॉट हीट मी और ड्रॉप मी और हैमर मी। मुझे गर्म मत करो, ना मुझे गिराओ और ना ही मुझे हथौड़े से पीटो। डू नॉट कीप मी नियर मोबाइल फोन्स और रिमोट कंट्रोल्स। और मुझे मोबाइल फोन और रिमोट्स के पास भी मत रखो। क्वेश्चन, सावधानी क्या है, हैव फन बट ट्रीट मैग्नेट्स विद केयर। मजे करो मैग्नेट्स के साथ, लेकिन बेटा चुंबकों को हमेशा ध्यान से रखो। अब देखिए हमें रखना कैसे है मैग्नेट को। ये आपकी एक मैग्नेट है, मैं इधर यहाँ पे देखो प्रॉपरली बना के दिखा रही हूँ, ठीक है। ये मैग्नेट एक है आपकी, यहाँ पे आपका नॉर्थ पोल है, ये आपका साउथ है। तो दूसरी मैग्नेट को आपको इस तरीके से रखना है कि यहाँ पे आपका जो है अपोजिट पोल्स हैं, ठीक है। बीच में क्या रखना है आपको, बीच में आपको एक वुडन पीस रख देना है। अच्छा, साथ ही साथ आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे दोनों साइड ना आपको क्या करना है, आयरन के पीस रख देना है इस तरीके से, और फिर आपको इसको अच्छे से स्टोर करके रखना। तो समझ आया कि आप लोगों को मैग्नेट को किस तरीके से सेफ रखना है। कुछ कीवर्ड्स हम लोगों ने इसमें देखे हैं, अट्रैक्शन, आकर्षित करना, ठीक है। बार मैग्नेट आपको पता है, छड़ वाली चुंबक, मैग्नेटिक कंपास आप लोगों ने देखा था, मैग्नेटिक मटेरियल, नॉन मैग्नेटिक मटेरियल, नॉर्थ पोल ऑफ मैग्नेट, रिपल्शन। रिपल्शन क्या होता है, जिस तरीके से आपका अट्रैक्शन आकर्षण होता है ना बच्चे, इसी तरीके से आपका रिपल्शन होता है प्रतिकर्षण। फिर हमने रिंग मैग्नेट देखी थी, मैग्नेट का साउथ पोल हमने देखा, यू शेप मैग्नेट हम लोगों ने देखी, ठीक है। कुछ एक वर्ड हमारे कैसे आए थे, जैसे कंक्लूजन निकालना, कंस्ट्रक्ट करना, निर्माण करना, एक्सपेरिमेंट करना, एक्सप्लोर खोजना, इन्वेस्टिगेट जांच करना, ऑब्जर्व क्या होता है, अवलोकन करना, प्रेडिक्ट पहले से अनुमान लगाना जिसको आप पूर्वानुमान भी बोल सकते हो, और रिकॉर्ड आप बोलते हैं अंकित करना, ठीक है।
अच्छा, कुछ बच्चों के लिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसको और इजी कर देती हूँ, क्योंकि मुझे पता है आप लोगों के स्कूल के अंदर ना इसको वर्ड मीनिंग के अंदर जरूर डाला जाता है ना। तो ये रहे सबके मीनिंग्स। आप फटाफट से जल्दी से देख लेते हैं समरी ऑफ द चैप्टर, क्या क्या हम लोग इस चैप्टर के अंदर पढ़कर आए हैं। हमने पढ़ा मैग्नेट के दो पोल्स होते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। हमने पढ़ा कि पोल्स जो है मैग्नेट के वो हमेशा पेयर में एग्जिस्ट करते हैं, है ना। सिंगल नॉर्थ पोल और सिंगल साउथ पोल कभी भी एग्जिस्ट नहीं करता। आप मैग्नेट को जब भी वो दो पार्ट्स में भी टूट जाएगी तो आपके नॉर्थ और साउथ पोल दोनों ही उसमें एग्जिस्ट करेंगे। हमने देखा कि जो मैग्नेटिक मटेरियल्स हैं, ठीक है, वो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, जैसे कि आपका आयरन हो गया, है ना। जबकि नॉन मैग्नेटिक मटेरियल जो है आपके मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट नहीं होते। एक फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट को अगर आप रेस्ट में ले आते हो तो बेटा वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में आ जाती है अपने आप ही, है ना। रेस्ट पे आने के बाद निडल ऑफ द मैग्नेटिक कंपास इंडिकेट्स द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। हमने ये भी देखा कि मैग्नेटिक कंपास की जो निडल होती है वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन के पास इंडिकेट करती है। Where two magnets are brought closer to each other, like poles north north south south repel each other, while unlike poles now north south attracts each other। और हमने ये भी देखा कि जब हम किसी मैग्नेट के सेम पोल्स को, लाइक पोल्स को एक साथ लेकर आएंगे तो वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, यानी प्रतिकर्षण होगा उनके बीच में, है ना। और जब हम अलग पोल्स को, अनलाइक पोल्स को एक साथ लेकर आएंगे जैसे कि नॉर्थ साउथ, तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, यानी कि आकर्षित होंगे एक दूसरे की तरफ। तो कैसा लगा बच्चों आप लोगों को ये चैप्टर? आशा करती हूँ कि सभी को चैप्टर अच्छा लगा होगा, सारे पॉइंट्स समझ आए होंगे। अगर आपको मेरी क्लासेस अच्छी लग रही है, वीडियोस पसंद आ रही है, तो क्लासेस को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ नेक्स्ट वीडियो में।